एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी एवरीवन। वेलकम बैक टू सागर एंड दिस ब्लॉग। तो यहाँ पे मेरी चल रही थी पैकिंग। अभी फिलहाल तो दित्तू की चल रही थी, चल के आ रही थी। मैं इकट्ठे कर करके रख रही थी। उसमें दित्तू आ गई, मम्मा मुझे भूख लगी है, फिर मेरे लिए पोहा बना दो। फिर मैंने उसके लिए पोहा बनाया। उसके बाद दीदी आई थी और ये है उनका छोटू सा क्यूट सा माधव। उनका बेबी है ये छोटा वाला। सब लोग खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे और हाँ हमारी पैकिंग चल रही थी क्योंकि आज भाई दूज भी था। दीदी ने सबको टीका वगैरह किया। उसके बाद मैं और हस्बैंड निकल गए थे शाम को दीदी की दवाई लाने के लिए। दीदी की दवाई वगैरह लेकर आए और दीदू को मम्मी के घर छोड़ के हम गाड़ी लेकर फिर हमारे घर आए। सामान वगैरह लिया, सब चीज़ें, और गाड़ी से आए। फिर उसके बाद अभिषेक आ गया था तो मैंने उसको टीका किया क्योंकि उसका आज ऑफिस था। तो यहाँ पे उसको टीका वगैरह करा। मिठाई खा के सब लोग परेशान हो रखे हैं इस टाइम पे, किसी को बिल्कुल मन नहीं है मिठाई का। फिर उसको गोला वगैरह दिया एंड देन उसके बाद जो है सब लोग ने खाना वाना खाया और सो गए। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू होती जिस दिन हमें निकलना था। सुबह 5:30 पौने 6 ऐसा कुछ टाइम हो रहा था। हम लोग निकले अभिषेक को बाय बाय बोल के। मैं, दित्तू, पापा जी, मम्मी, हम सब लोग निकले यहाँ पे अपने जर्नी पे, जो कि थी हिमाचल के लिए। बहुत दूर पड़ जाता है यार। यहाँ उसको बाय बाय बोल के अपन लोग आ गए। और यहाँ मैं अपनी नोनी मोनी से पूछ रही थी कि आप खुश हो। ये तो भैया बहुत एक्साइटेड थी। और यहाँ हमने अपना गोपालपुर, वजीराबाद, ये सब चीज़ें क्रॉस करी, सबको पीछे छोड़ा और निकल गए आगे की तरफ। इस टाइम अभी अंधेरा अंधेरा ही था। मैं सोच रही थी सो जाए, पर बिल्कुल नहीं सोई। पहुँचे फर्स्ट टोल पे, टोल कटवाया और आगे की तरफ निकले। ये देखो इसको बिल्कुल नींद नहीं है, जबकि सुबह 5:30 पौने 6 की उठी हुई है लड़की की। सो जाए थोड़ी बहुत देर, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक तो मैं एक्टिव हूँ, सही चल रहा है सब कुछ। यहाँ पे हम लोग सही चल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक भी मिल रहा है, नहीं भी मिल रहा है, मतलब सही रहा। ऐसा कुछ था नहीं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो या कुछ। फिर पापा ने गाने चला दिए थे तो ये मैडम जी का डांस चल रहा था। मैंने कहा भैया बैठ के ही कर ले, कहीं लुढ़क बुढ़क जाए, गिर जाए तो। और सामान भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया था, डिग्गी भरी हुई थी, मेरा तो आगे ही पड़ा था। फिर उसके बाद जो है हम लोग पहुँचे एक जगह पर जहाँ हम लोगों ने खाया खाना। मम्मी भैया पता नहीं कब उठी थी सुबह, बना बनू के सब चीज़ें जब चल रही थी यहाँ पे। देखो तो उसकी तो खुशी अलग है भाई, इसका तो पता ही नहीं। मम्मी ने बनाई थी भिंडी की सब्जी, रोटियाँ, और हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के खाई। पापा को अपनी मेडिसिन भी लेनी थी, वो भी खाई। और उसके बाद हम लोग निकल गए आगे की तरफ। बहुत ही दूर पड़ता है यार। अभी तो कुराली वगैरह ये सब चीज़ें आई हैं। मैं दित्तू भी आगे चली गई थी मम्मी के पास और यहाँ मैं पीछे पूरी फैली पड़ी थी। फिर उसके बाद रास्ते में गाड़ी रुकवा के मैडम कहती मुझे फूल दो। फिर मैंने उसने फूल लिया। फिर मैंने इससे पूछा कि आप फूल का क्या करोगे इनका। कह रही मैं घर जा रही हूँ ना, अपनी बड़ी नानी को दूंगा ये सारे फ्लावर्स। मेरे को बहुत बढ़िया बेटू, चलो। फिर उसके बाद मैं वापस से जो है फ़ोन बंद करके लेट गई थी। तो हम पहुँच चुके थे पहाड़ियों के बीच में। ये था कुल्लू मनाली का रास्ता जिस तरफ से हम लोग आते हैं अब। यहाँ उसके आगे डांस वांस चल रहा है मैडम जी का फुल लॉन। और यहाँ के बाद मैं हो गई थी बेहोश। बेहोश इन द सेंस कि मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है। और इसके आगे पूरे रास्ते घुमावदार है। मेरे को यहीं से जो है मन ख़राब होना शुरू हो चुका था। उसके बाद मैंने बिल्कुल रेयर हल्के हल्के क्लिप्स बनाए हैं। यहाँ पे टनल्स को क्रॉस किया, तीनों टनल को क्रॉस करते ही फिर तो मेरी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि इसके बाद तो और ही ज़्यादा घुमावदार रास्ते हैं। टनल्स में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इस बार बरसात में। टनल्स के अंदर तो नहीं हुआ, अभी मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, पर जो बाहर थे ना उनमें बहुत ज़्यादा हुआ। यहाँ पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी बट वो रिफ्लेक्शन की वजह से बना नहीं वीडियो। और आगे ये सेकेंड वाली टनल भी आ गई। ऐसे हमने तीनों टनल्स को क्रॉस किया एंड देन उसके बाद जो है पूरा दरिया वगैरह, मैं मतलब ब्लॉग वीडियो बना ही नहीं पा रही थी वरना इतना ज़्यादा पानी वानी हो रहा था ना। देखो अगर थोड़ा थोड़ा दिख रहा हो आपको तो पानी वगैरह बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। ग्रीन ग्रीन था, नहीं ब्लू ब्लू सा पानी था। शायद यहाँ पे ये रोक रखा है पानी, इस वजह से ऐसा कलर भी हो गया है इसका। और यहाँ पे जो है पहाड़ियाँ तो अच्छी खासी पहाड़ियाँ अब तो दिखने लग गई थी। ये पहाड़ी को काट के ही टनल्स बनी हुई हैं तीनों की तीनों। और जो भी मेरे ब्लॉग होते हैं हिमाचल वाले उनमें ये टनल्स ज़रूर दिखती हैं। हाँ सीरियसली बहुत अच्छी हैं ये। अंदर से तो खैर मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, बट बाहर की तरफ उसके बाद तो मैं बिल्कुल फ़ोन वोन रख के हो ही गई थी अलग चित। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया है। ये है मेरे होम टाउन का, जो कि मतलब जहाँ से हम निकल रहे थे। ये देखो यहाँ से भी पूरे पहाड़ी घिसकी हुई थी। यहाँ पापा मम्मी ने गाड़ी लगाई गैराज में और हम लोग आ गए ऊपर को। यहाँ पे दीतू ढूंढ रही है अपनी बड़ी नानी को। और नानी सच में बताऊँ तो सुबह ही आ गई थी बेचारी। पूरा घर वर साफ़ कर लिया था उन्होंने। और ये देखो सारा डब्बा पब्बा यहीं फेंक फूक के भगी नानी के पास। यहाँ नानी को उसने हेलो हेलो बोला। उसके बाद नानी हमारे लिए खाना बना रही थी। सब ने खाना वाना खाया और अब थोड़ा सा ठीक सा लग रहा था।
एंड तो खूब सारा नींबू पानी पिया पहले तो। उसके बाद ये देखो हमारे घर में आ गई थी सुंदर सी बटरफ्लाई जो कि दीतू के खिलौनों पे खेल रही थी। हमने इसके साथ थोड़ा सा खेला, फिर बाहर निकले। घर के बाहर आंगन जो अभी नहीं बना है हमारा, ऐसे कच्चा ही पड़ा, तो वहाँ पे नानी ने कुछ सीड्स लगा दिए थे। तो यहाँ पे पम्पकिन और लौकी ये सब चीज़ें उगी हुई थी और बड़े मस्त लग रहा था। देखो ये हमारा जो गैराज है, शॉप भी बोल सकते हैं उसको, शॉप बनाएंगे वैसे तो शायद। तो वही सब है यहाँ पे। फिर सारा सामान बाहर निकाला, पहले सामान रखो फिर निकालो, फिर उसको चाय वाय बनाई, हमने चाय वाय पी, नन्नू पन्नू को रेडी किया। हम लोग भी थोड़ा सा ऐसे फ्रेशन अप वगैरह होके रेडी हुए और चले गए थे छोटी मौसी के घर के लिए। छोटी मौसी के घर गए, यहाँ पे मतलब हम निकलते निकलते ना अंधेरा कैसे हो गया, एकदम से अंधेरा हो गया। ये अभी 5:30 पौने 6 हो रहे थे आई थिंक। उसके बाद मैडम जी, दीतू मैडम जी हमारी मिली परी से। मौसी की न्यू है ये पेट, इससे पहले बर्डी था बट उसको पता नहीं क्या कीड़े वगैरह पड़ गए थे, क्या मतलब कुछ तो दिक्कत हो गई थी तो वो मर गया था। तो अभी ये परी से मिली, ये है नई इनके घर की सदस्य। परी पहले डर भी रही है, फिर उसको खेलना भी है। एनीवेज उसके बाद हम सब लोगों ने बैठ के थोड़ी गप्पे वप्पे मारी, खाना वाना खाया और 10 बज रहे थे आई थिंक, 9:30 बजे तक हम लोग आ गए वापस घर के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा अंधेरा लगता है रात को, मतलब रात को रात ही लगती है यहाँ पे। सही भी है यार, अपना सुबह रात को सो जाते हैं। उसका घर आए, घर पे आके सो गए और इसी के साथ मेरा दिन होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।